हाय। स्टूडेंट्स के एजुकेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी थी जो कि स्टूडेंट्स के एजुकेशनल लाइफ को बैडली हैम्पर कर रही थी और इन प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली सॉल्व किया है। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम। एक स्टूडेंट है जो हमेशा कहती है कि मैडम मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे ये कहते हैं कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो और तुम कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर सकती और ये कंटिन्यूअसली मुझे कहते रहते हैं। तो मैं बहुत नर्वस रहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो इस क्वेश्चन का मैंने ममता को जो जवाब दिया वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी उससे बेनिफिटेड हो और आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैंने ममता से साफ साफ ये कहा कि अगर आपके पेरेंट्स कभी भी आपसे ये कहते हैं कि आप नालायक हैं, आपसे कोई काम होता नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ या कर रही हूँ लेकिन फिर भी अननेसेसरली मुझसे बोला जा रहा है कंटिन्यूअसली, जिसके कारण आप कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, आप अगर उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं तो इट्स ओके, लेकिन कहीं पर वो इतना इफेक्ट कर रहा है जो आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, तो आपके लिए एक सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप इमीडिएटली उनको ये जवाब दे दीजिए कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूंगी। और उसके बाद फिर ममता ने कंटिन्यूअसली उस बात को बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही पेरेंट्स ये कहे कि तुम नालायक हो, तुमसे कोई काम नहीं होता, तो आप तुरंत ये बोल सकते हैं हाँ मैं ऐसी ही हूँ। और अगर कंटिन्यूअसली आपने ये बात बोलना नहीं छोड़ा और मुझे बोलते ही चले गए तो मैं एक दिन ऐसी ही बन के ही दिखाऊंगी। इसका मतलब मैं पूरी तरह से नालायक ही हो जाऊंगी। अब आप बताइए मुझे क्या करना है। और ममता ने कंटिन्यूअसली जो भी उसके घर में उसको कंटिन्यूअसली ये सब बोल रहे थे, उसने जब ऐसे ही जवाब देना शुरू किया और धीरे धीरे उसके सारे पेरेंट्स, सारे एल्डर्स ने उसको ऐसा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। और कुछ टाइम के बाद ममता आई और मुझे बहुत प्यार से वो हग करती है एंड आई वाज हैप्पी। और उसके बाद मैंने देखा कि उसकी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आया। जो ममता मुझे शुरू शुरू में एकदम डिप्रेस दिखाई देती थी वो थोड़ी हंसने लगी और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया दैट लाइफ इज फॉर वन टाइम एंड हम सब पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, इट्स योर टाइम। अगर आपने इसको अच्छे से आपने बैलेंस करके नहीं जिया तो आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर बहुत इफेक्टेड होंगे। सो कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन और बिल्कुल भी इस चीज को अंदर मत लेके जाइए, थ्रो इट आउट इमीडिएटली। तो उसके बाद ममता ये समझ गई और उसके बाद उसकी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस आ गया। तो आशा करती हूँ आप सबको भी ये एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सारे पेरेंट्स के साथ में कि प्लीज नेगेटिव मत बोलिए अपने बच्चों को। ये मत बोलिए कि ये नालायक है, आप ऐसा नहीं करते। आप एक बार दूसरों के सामने ये तारीफ करके देखिए, भले ही वो ना करता हो, लेकिन एक बार ये तारीफ करके देखिए कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप देखिएगा आपका बच्चा धीरे 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 वो करने लग जाता है। तो पॉजिटिव रहिए, अपने बच्चे के साथ में नेगेटिव वर्ड्स यूज मत कीजिए। और कहीं अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको नेगेटिवली बोल बोल करके आपको गिल्ट और डिप्रेशन में लेकर के जा रहे हैं, तो यूज दिस फॉर्मूला, दिस विल बी वेरी इफेक्टिव। और आप उस डिप्रेशन से ही नहीं निकल पाएंगे बल्कि आपकी लाइफ और एजुकेशनल लाइफ ट्रूली बैलेंस्ड हो जाएगी। तो आशा करती हूँ मेरा ये एक सिंपल सा टिप आपको बहुत ही पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इम्प्रेस करता है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इफेक्ट करता है, कहीं आपको बेनिफिट देता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगला एक सोल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी एजुकेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में ईमेल एड्रेस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बकायदा हेल्प करूंगी। और इसके साथ में मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।